Hi friends, नमस्ते। आई एम डॉक्टर हेमराज। आई एम अ वेलनेस कंसल्टेंट। प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। आयुर्वेदा प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार को शमन करना। मीन्स जो हेल्दी हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करना और जो बीमार हैं उनकी बीमारी को ठीक करना। इसमें जो पहला उद्देश्य है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। अगर WHO का डाटा देखते हैं, दुनिया भर में जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट डिजीज़ है। डायबिटीज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल भी कहा गया है। इसके अलावा जो कैंसर है, कैंसर की समस्या भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। पहले कैंसर बहुत कम लोगों को होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों को कैंसर की समस्या हो रही है या कैंसर की बीमारी हो रही है। तो हम प्रिवेंशन के पार्ट में या आयुर्वेदा एजुकेशन में आज जो हम एक प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ गिलोय। हम एक प्लांट डिस्कस करेंगे, उसका नाम है गिलोय। अमृत जैसी होने के कारण इसको अमृता भी कहा गया है। इसको गुडुचि भी कहते हैं और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अगर हम आयुर्वेदानुसार इसके गुण के ऊपर बात करें, इसमें जो रस है वो तिक्त है। तिक्त मीन्स कड़वा। और क्षाय या कसैला। इसका विवाक जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है वो मधुर है, मीठा है। इसकी तासीर उष्ण है, मीन्स ये गर्म होता है। और कर्म, ये त्रिदोष शामक है। आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत पे काम करता है। वात, पित्त और कफ ये बैलेंस्ड फॉर्म में रहने चाहिए। तो गिलोय वात, पित्त और कफ के शमन या बैलेंस करने में हेल्प करता है। आइए देखते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के बाद शरीर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जो इसका पहला फ़ायदा है, आयुर्वेद में गुडुचि को रसायन बताया गया है। रसायन एंटी एजिंग इफ़ेक्ट हम इसको मान सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट हम मान सकते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट रसायन औषधि है। ये एजिंग के साइन को कम करता है या एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। एजिंग प्रोसेस मीन्स जो बुढ़ापे होने वाली प्रोसेस है उसको डिले करना। प्रेजेंट टाइम में पॉल्यूशन के कारण, पेस्टिसाइड का यूज़ होने के कारण, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होने के कारण, जंक फूड यूज़ करने के कारण या स्मोकिंग या अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करने के कारण बुढ़ापे के लक्षण जल्दी आ रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले बुढ़ापे के लक्षण जो 60 साल में आते थे, प्रेजेंट टाइम में वो 40 साल में आ रहे हैं। लोगों की स्किन में जो रिंकल हैं वो जल्दी आ रहे हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, बाल जल्दी झड़ रहे हैं, बहुत सारी और भी समस्याएं जो है आ रही हैं। तो अगर हम एंटी एजिंग या रसायन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बुढ़ापे को डिले कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में गुडुचि का एक बहुत अच्छा रोल है, जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले करना, मीन जो लक्षण है उनको डिले करना। नंबर सेकंड, एक टाइम ऐसा था जब इंडिया की बात करें, लोगों का लाइफ स्पैन 100 वर्ष होता था, यानी कि वो 100 वर्ष से ज़्यादा की आयु जीते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 60 से 70 तक पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं जो हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स है, हमने लाइफस्टाइल चेंज किया है, उसके कारण जो लंबी उम्र है वो छोटी होना शुरू हो गई है। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो रसायन औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसमें भी गुडुचि वन ऑफ द बेस्ट औषधि है। सेकंड, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स जितनी भी शरीर में सूजन होती है उसको ये कम करता है। इन्फ्लामेशन के कारण शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और गुडुचि का कुछ बीमारियों में या कुछ रोगों में यूज़ बताया गया है। कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन है लाइक आर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, या जो गठिया जिसको हम लोग बोलते हैं। यूरिक एसिड ज़्यादा होने के कारण जो गाउट जो बीमारी होती है उसमें भी इसका यूज़ बताया गया है। जितने भी जॉइंट में इन्फ्लामेशन होती है उसको ये कम करता है, जिसके कारण जो इनके लक्षण होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो बहुत सारी इन्फेक्शन नहीं होते हैं, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है। गिलोय एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के कारण ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, और बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। क्रॉनिक फीवर को ट्रीट करने में भी ये हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका एक लक्षण फीवर होता है।
तो ये फीवर को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ गिलोय का अगर हम रेगुलर सेवन करते हैं, जो बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जिसके कारण जो फीवर एक लक्षण है वो भी कम हो जाता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसको दीपन भी बताया गया है। दीपन करम मीन्स जो डाइजेशन को बेटर बनाए, जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको अच्छा करे। तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। आयुर्वेद में कहा गया है अगर हमारी पाचन क्रिया अच्छी है तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, अगर पाचन क्रिया ही अच्छी नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के कारण भी ये यूज़ किया जा सकता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और एंजाइटी और स्ट्रेस को भी ये कम करने में इसका रोल है। प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रेस है वो बहुत सारी बीमारियों का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस के कारण होती हैं, तो ये स्ट्रेस को भी कम करता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है। कईयों को खांसी रहती है, बार बार जुकाम हो जाता है, बार बार सांस फूलने की दिक्कत होती है। ऐसे केसेस में जो है इसका बहुत अच्छा रोल है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड सिम्टम जो बार बार आते हैं उनको कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका डिटॉक्सिफिकेशन में भी बहुत बड़ा रोल है। शरीर में जो टॉक्सिन्स बनते हैं या बाहर से बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं उनको बाहर निकालने में इसका बहुत बड़ा रोल है। नॉर्मली जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो लीवर में होती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो किडनी के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू या स्किन के थ्रू बाहर निकलते हैं। लीवर की हेल्थ के लिए जो गिलोय है वो बहुत अच्छी है, जिसके कारण डिटॉक्सिफिकेशन होती है। और इसका यूज़ स्किन की बहुत सारी बीमारियों में भी बताया गया है, क्योंकि ये स्किन की लश्चर को मेंटेन करता है और स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको भी बेटर बनाता है। इसका यूज़ किसके साथ करना है? आयुर्वेद में जो डिजीज़ हैं या जो रोग हैं उनको वात रोग, पित्त रोग या कफ रोग इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर वात के रोग हैं तो उसमें घी के साथ यूज़ करना है, अगर पित्त के रोग हैं तो उसमें मिश्री के साथ यूज़ करना है, अगर कफ के रोग है तो उसमें शहद के साथ या मधु के साथ यूज़ करना है। प्रेजेंट टाइम में हम गिलोय जो है फ्रेश ला सकते हैं, उसका काढ़ा फ्रेश भी बना सकते हैं, लेकिन कई बार ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम बहुत सारी प्रेपरेशन मार्केट में हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी जो प्रेपरेशन है जो मार्केट में अवेलेबल है। गिलोय मार्केट में गिलोय रस के नाम से भी आता है, गिलोय जूस के नाम से भी आता है, गिलोय सत्व भी मार्केट में अवेलेबल है, गिलोय का पाउडर या गिलोय चूर्ण भी मार्केट में अवेलेबल है, गिलोय घनवटी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और गुड़ूची, गुड़ूची जो इसका पर्याय भी है, तो गुड़ूची के टैबलेट भी मार्केट में आते हैं। और भी इसकी बहुत सारी प्रेपरेशन आती हैं, जैसे अमृता रिष्ट, शुरू में बताया था अमृता इसका पर्याय है, तो इसका एक अमृता रिष्ट प्रोडक्ट भी आता है। कैशोर गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल में भी जो गिलोय है और ये गाउट में यूज़ होने वाला एक प्रोडक्ट है, और भी बीमारियों में यूज़ होता है। अमृतादि गुग्गुल, अमृता जैसे गिलोय का ही जो पर्याय है, तो ये भी स्किन के डिजीज़ में या गाउट में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। इस तरीके से बहुत सारी जो प्रेपरेशंस हैं वो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। तो ये गिलोय जो बहुत गुणकारी है, अमृत के समान है, और बहुत सारी बीमारियों से बहुत सारी बीमारियों को रोकने में मदद करती है। और जानकारी के लिए और आयुर्वेदा की एजुकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम रोगों को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सके, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी